19% हमारा मुस्लिम समाज है। भाजपा को वोट नहीं करता है, हम लोगों को वोट करता है, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करता है। प्रशंसा केंद्र त्रिपाठी भी कर रहे हैं, आपने सुना होगा उनकी प्रशंसा को। नहीं, केंद्र त्रिपाठी कौन है? उनके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनको दायरे में रख के अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के कारण सरकार की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि खराब होती है। ऐसे लोगों को मैं मांग करूंगा कि ये लोग स्लीपर सेल जो बोलते हैं ना, वही लोग हैं ये लोग। भाजपा यहाँ क्लीन स्वीप करेगा, 29 में क्लीन स्वीप भाजपा करेगा अगर यही हाल रहा तो। सब ऐसे स्लीपर सेल और हैं आपके यहाँ जिनको योगी मॉडल भी पसंद आ रहा है। इन लोगों को पार्टी से तत्काल बाहर करे। मैं के राजू सर से मांग करता हूँ। बंगाल जब घेर लिया वो आराम से ले लिया, जब कई भाजपा जीत नहीं सकते थे, आज वो सरकार बना लिया। उत्तर प्रदेश हर 6 महीना में पेपर लीक, चोरी, एक्सपोर्ट का हेड है वहीं पे बैठे रहता है। ये तो मेरा वोट भगवा देगा ये लोग। हम लोग जीत पाए, हमारा मुस्लिम वोट भगवा देगा तो कहाँ भाजपा जीत जाएगा? आपको हिम्मत कैसे हो गया इन लोगों का? कौन है ये लोग? 2 करोड़ का नेता बात करता है, आप समाज को आप गाली दीजिएगा। इरफान अंसारी को हराने के लिए प्रधानमंत्री जी आ गए थे, अमित शाह जी आ गए थे, और हमारे कांग्रेस के कुछ नेता लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोगों को कुचल देना चाहिए, योगी ठीक करता है। आज सदन के बाहर जो झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जेपीसी के सवाल पर प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इरफान साहब, रांची अब तो दिल्ली तक गूंज सुनाई पड़ रहा है जेपीएससी को लेकर और सरकार खामोश है। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। भाजपा के सांसद यूँ कहिए कि एक तमाशा की पात्र बन गए, और जिस प्रकार आज मैं देखा टीवी पे कि झारखंड के सांसद पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे हैं, क्यों? जरा भी नैतिकता नहीं है आपके पास? क्या है? एकदम जमीर मर चुका है आपका। आज पूरा देश में मातम छा गया, नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया, उस पर बोलना चाहिए। इस्तीफा देना, ये खामियां को समाप्त नहीं किया जा सकता है उससे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सॉर्ट आउट भाजपा को करना होगा। अभी तो छोटी मछली गई है, अभी देखिए गर्दन कहाँ का जाएगा। अभी तो सड़क, युवाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, आंदोलन को आप बंदूक की नोक पर आप कुचल नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और भाजपा ने बहुत गलत किया, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि भाजपा के सांसद जेपीएससी की मांग वहाँ कर रहे हैं। अरे बीजेपी के सांसद से मैं कहूँगा, गुजरात में पेपर लीक हर साल होता है, हर विभाग में होता है, तो वहाँ के सांसदों को भी बोलो धरना देगा पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश हर 6 महीना में पेपर लीक, चोरी, एक्सपोर्ट का हेड है वहीं पर बैठे रहता है। उत्तर प्रदेश को सांसदों को भी कहिए कि पार्लियामेंट में जाके धरना देगा। मध्य प्रदेश का वही हाल है, हरियाणा का वही हाल है, छत्तीसगढ़ का वही हाल है, राजस्थान का वही हाल है, और आप झारखंड का वहाँ ले जा रहे हैं, दिल्ली में ले जा रहे हैं। कितना, देखिए कितना साजिश। यूपीएससी के एग्जाम में कभी आप देखे होंगे पेपर लीक होता है? अभी तक तो नहीं सुने होंगे आप। नीट में कभी सुने थे? कांग्रेस की सरकार में थी, कहीं पेपर लीक हुआ? नीट और यूपीएससी डिफरेंट थिंग है, सेंटिमेंट से जुड़ा है। माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को, एक टाइम खाना खाते हैं ताकि उसका बच्चा आगे आए, डॉक्टर बने, समाज में सेवा दे। और जब पेपर लीक हुआ, सोचिए जिन बच्चियों, जिन लड़कियों को क्वालिफाई कर गया था, दूसरे बार में नहीं हुआ क्वालिफाई, बच्चा सुसाइड कर लिया। इसकी जिम्मेवार कौन है? एक लड़की सुसाइड कर ली, बता रहे हैं ना। 21 लोगों का, 21 बच्चे ने सुसाइड किया, और आप क्या कर रहे हैं? झारखंड का तमाशा बना रहे हैं दिल्ली में, पार्लियामेंट में। जेपीएससी का मुद्दा है ना, आपको लग रहा है ना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि जेपीएससी एक झारखंड का है, सिविल सर्विस कमीशन है हमारा, तो हम लोग देखते हैं इसको, ये हमारे विवेक पे हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई किया, कर रहे हैं।
चेयरमैन चला गया, देख रहे हैं। तो इसके लिए शाबाशी मिलना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। हाँ, पार्लियामेंट में जाकर धरना दे नाटक कर रहे हैं। युवाओं के साथ हम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इरफान अंसारी है। युवाओं के मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे, उनके भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो नेताओं के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ वैसे युवा भी अब सड़क पर उतर गए हैं। आज उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा है। नहीं, देखिए, मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आओ। हम लोग आपके साथ हैं, गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, गलत हुआ तो कार्रवाई भी हुआ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया। प्रशंसा केंद्र त्रिपाठी भी कर रहे हैं, आपने सुना होगा उनकी प्रशंसा को। उन्होंने कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, लिहाजा ये विभाग किसी और को दे देना चाहिए। नहीं, केंद्र त्रिपाठी कौन है? आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। नहीं, उनको दायरे में रख के अपनी बयानबाजी करनी चाहिए आपको। आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। आप सरकार में आपकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे लोगों के कारण सरकार की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि खराब होती है। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा। और यही लोग मतलब जहाज में बैठ कर डुबा देता है। ऐसे लोगों को मैं मांग करूंगा कि ये लोग स्लीपर सेल जो बोलते हैं ना, वही लोग हैं ये लोग। इन लोगों को पार्टी से तत्काल बाहर करे। मैं के राजू सर से मांग करता हूं, क्या इनका कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है इन लोगों का। आज इस राज्य में सरकार बनी है, हम भाजपा से लड़ रहे हैं। रघुवर दास के समय में हम लोग क्या नहीं कहा था, क्या जनता त्रस्ती, हम लोग नेता त्रस्त थे। लगता था कब भागे, कब निकले भाजपा से निकले। जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहा है भाजपा से। चुंगल बहुत मुश्किल से हम लोग, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस मिलकर हम लोग मुक्ति दिलाए। भाजपा से मुक्ति मिला हम लोग को, आज राज मिला है हम लोग को। काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री जी को बोलने वाले कि आपको गृहमंत्री छीन लिया जाए? कौन दिया आपको अधिकार? कहां से लाया आपने ये पावर? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे स्लीपर सेल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं मांग करूंगा के राजू सर से कि सर, ऐसे लोगों से पार्टी खराब होती है। हम लोग अगर यही हाल रहा तो भाजपा यहाँ क्लीन स्वीप करेगा। 29 में क्लीन स्वीप भाजपा कर देगा अगर यही हाल रहा तो। हम भाजपा से लड़ें कि केंद्र त्रिपाठी जैसे नेताओं से लड़ें? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या हाल है देश में? केवल झारखंड बचा है, सबको तो घेर लिया हम लोगों को। बंगाल जब घेर लिया वो आराम से ले लिया, जब कई भाजपा जीत नहीं सकते थे, आज वह सरकार बना लिया। अब झारखंड में क्या है, एक सेकंड में झारखंड खत्म कर देगा। आखिर ईमानदारी से प्रयास करके पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, सरकार को मजबूती देना है। और आप बयान पे बयान दे रहे, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। बताइए, एक मौका मिल गया अभी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे स्लीपर सेल और हैं आपके यहाँ जिनको योगी मॉडल भी पसंद आ रहा है। कुछ धर्म विशेष, स्पेसिफिक धर्म विशेष को टारगेट करके कह रहे हैं आपके लोग कि योगी जी ठीक करते हैं, इनके साथ बाबा ठीक करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? हालांकि उनको नोटिस हुआ है। अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, उनके तरफ से उनको नोटिस गया है। ये देखिए, मेरी भी जानकारी में है तो जो लोग ने बयानबाजी किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और 19% हमारा मुस्लिम समाज है, भाजपा को वोट नहीं करता है, हम लोगों को वोट करता है, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करता है। आज सरकार में है तो समाज को सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के कुछ नेता लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोगों को कुचल देना चाहिए, योगी ठीक करता है। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब व्यथित है डॉक्टर साहब का। बिल्कुल, हम तो
हम तो जो कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरा वोट भगवा देगा ये लोग। हम लोग जीत पाए, हमारा मुस्लिम वोट भगवा देगा तो कहाँ भाजपा जीत जाएगा। मुस्लिम अगर ये हाल है तो आपको वोट नहीं करने जा रहा है, याद रखिएगा। हम जो देख रहे हैं, आपको हिम्मत कैसे हो गया इन लोगों का? कौन है ये लोग? 2 करोड़ का नेता बात करता है, आप समाज को आप गाली दीजिएगा। कांग्रेसी बोलेगा कि नहीं योगी मॉडल ठीक है, ये ठीक नहीं लगा मुझे। हम समाज को देखिएगा, आप बैलेंस करके रखे हैं। ये समाज को कई पार्टियां हैं, AIM को यहाँ प्रवेश नहीं करना दिया जाए। इरफान अंसारी यहाँ, अब बता दे रहा हूँ मैं, बिहार में AIM है, उत्तर प्रदेश में AIM है। हम झारखंड में परवेश फुरकान साहब ने नहीं दिया प्रवेश करने। यहाँ के लोगों को संभाल के रखा है। अगर इस तरह से बात की तो भाग जाएगा सब लोग। वो हमारा जो एक JKLM कौन पार्टी है यार, जेल के महतो, क्या नाम उसका, जयराम महतो, सब युवा भाग रहा है। यही सब कर दिखाइएगा बयान तो भाग ही जाएगा मेरा युवा, मुस्लिम युवा। फिर कहाँ लेंगे वोट? हम किसके पास जाएंगे वोट लेने के लिए? शासन समिति को कार्रवाई करना होगा। देखिए, पार्टी आला कमान की बात है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी बना नहीं सकते हैं तो पार्टी को बिगाड़िए नहीं, पार्टी को कमज़ोर मत कीजिए आप लोग। दर्द हम चाहते हैं। इरफान अंसारी को हराने के लिए प्रधानमंत्री जी आ गए थे, अमित शाह जी आ गए थे, क्योंकि 23 नवंबर को जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा, मैं इरफान अंसारी को बांग्लादेश भेजूंगा। मैं झेलता हूँ लोग से, और आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए? किसी जान चली गई, सड़क पे मर गया, तो वहाँ क्या मतलब, क्या सेंस है? हम मर्माहत हैं। पार्टी आला कमान से मांग करेंगे कि इस पर देखते हुए उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि पार्टी बचाना है तो निश्चित तौर पर अफसोस होता है हम लोगों को। आप देखिएगा कि हम सम्मान करते हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, दलित का सम्मान, OBC, ब्राह्मण, सब समाज का हम सम्मान करते हैं, भूमियार का, मरवाड़ी का, सबका सम्मान करते हैं, ताकि वो लोग का कुछ वोट हमको आ जाए। हर सुख दुख में शामिल होते हैं, ताकि वो कहीं चलिए आज कल आएगा। और आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि योगी ठीक करता है। बताइए कितनी बड़ी बात है। को अगर मालूम चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई ना, अब तो फैल ही रहा है ये तो। अब देखिए, ये तो विडम्बना है। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। अपने ही किसी लोग के कारण हम लोग का ये हाल है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।